जी हुई थी। कहते हैं ना कि कोई एक कारण बनता है किसी उपलब्धि का, लेकिन कई बार कारण ये कहा जाए कि गिनाने वाले नहीं होते। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र किया जाना, उल्लेख किया जाना जरूरी होगा कि साल 2012 की बात है और किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और ये कैसे उपलब्धि अर्जित की, बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मूर्तिकार प्रवीण जी, जिनसे हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। प्रवीण जी, एक बार फिर से स्वागत करते हुए सवाल रखूं आपसे, अगर आवाज पहुंच रही हो आप तक मेरी? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। आवाज आ रही है? प्रवीण जी, वो उसका जवाब मैं अभी भी बहुत इंतजार कर रही थी कि उसका जवाब मुझे आपसे ही मिले। हाँ, बोलिए ना। हर साल मूर्तियां बनाने का क्रम शुरू होता है। हाँ। आंखें वही, नाक वही, कान वही, वही दो हाथ। मतलब दुर्गा माँ की बात नहीं करूं मैं, अगर नॉर्मल मूर्ति की एक परिकल्पना करूं तो किस तरह से एक नया स्वरूप देते हैं हर बार, हर साल। क्या एक अलग ही फोटो आपके दिमाग में छप जाता है मूर्तिकारों के कि इस बार ये कलाकृति बनानी है मुझे? अच्छा सवाल पूछता हूँ मैडम। क्या हर साल हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पुरानी है तो संस्कृति हमारी चली आई है उसको हम बरकरार रखें, इसमें क्या नया चीज होता है? हाँ, और ये हर साल करते हैं। ये इससे भी ख्याल रखते हैं कि हमारी संस्कृति की जो परंपरा चलती आ रही है, माँ का जो वैभव, माँ का जो रूप है उसको यथावत रखने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कोशिश की और हम भी कोशिश कर रहे थे कि आपसे चर्चा हो पाए। लेकिन फिलहाल आपको यही धन्यवाद करूंगी। प्रवीण जी से फिर किसी और दिन मुलाकात होगी और इसी विषय पर हम फिर उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि समय संक्षिप्त होता है, समय इजाजत दे रहा है कि मैं आपको हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद कर देती हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी कर देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर शायद ये बातें भी जान ली जो मैंने कही थी। तो जाने से पहले बस एक बार फिर से यही अनुरोध करूंगी, चूंकि हम मूर्तिकारों के जीवन पर चर्चा कर रहे थे और अलग अलग पहलुओं से उनसे बात कर रहे थे, तो वाकई आस्था के, आराधना के ये जो 9 दिन होंगे उन्हें जीने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। शायद समय बदल जाए, शायद सोच बदल जाए।